जब किसी परिवार को तोड़ना होता है तो सबसे पहले जो विरोधी होता है वह दो तीन काम करता है। पहला कार्य करता है, वह यह जानने की कोशिश करता है कि इस परिवार की नींव कौन है, इस परिवार को संभाल कर लेकर चलने वाला व्यक्ति कौन है, वह यह जानने की कोशिश करता है। और जब वह समझ जाता है, जब वह जान जाता है कि इस परिवार की मुख्य नींव जो है फला व्यक्ति है, और उसके बाद दूसरा उसका कदम होता है, अब वह यह जानने की कोशिश करता है कि यह व्यक्ति किस पर सबसे अधिक भरोसा करता है। बस काम हो गया। दो ही बात जाननी है आपको, उस परिवार की मुख्य नींव क्या है, वह व्यक्ति किस पर भरोसा करता है। यह विरोधी दो बातें जानते हैं, और जिस दिन यह जान जाते हैं, अब वो करते क्या है, दोनों में आपस में फूट डालने का कार्य करते। एक ऐसा फूट डालते, और जाहिर सी बात है, फूट डालना है तो झूठ बोलना है। एक दूसरे के प्रति भड़काने का काम किया जाता है, और नतीजा ये होता है कि विरोधी की चाल रंग लाती है, वह कामयाब होता है, और वह परिवार के दो सदस्य, वह विश्वसनीय सदस्य जिन पे परिवार की नींव चल रही है, उनमें मतभेद हो जाता है। वह एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं, और देखते ही देखते वह परिवार बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ता है। दोनों ही व्यक्तियों ने कभी यह जानने का प्रयास नहीं किया कि वास्तव में तुमने इस बात को कहा या नहीं कहा। उस विरोधी की बातों में इतना यकीन था, उस विरोधी की बातों में इतना कॉन्फिडेंस था कि दोनों ही उसकी बातों को मान गए। और जब दोनों ही उसकी बातों को मानते चले गए, नतीजा हुआ कि दोनों अलग अलग हो गए, दोनों में दरार पड़ गया, और दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए। और विरोधी अब यहां खामोश हो जाता है और दोनों से दूर हो जाता है, और अब ये दोनों एक दूसरे को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। बस एक छोटी सी चिंगारी नफरत की, एक छोटी सी चिंगारी आपस में विभेद पैदा करने की परिवार को तोड़ देता है। और भारत भी एक परिवार है, पूरा भारत एक परिवार ही तो है, और इस परिवार में भी यही किया गया। जो विरोधी है उसने कहीं धर्म के नाम पर लड़ाया, कहीं हिंदू और मुस्लिम करके लड़ाया, कहीं जाति को लड़ाया, कहीं हिंदू और हिंदू को लड़ाया, यही तो किया। और करने के बाद से उसके बाद उससे बड़ा हरिश्चंद्र तो कोई हो ही नहीं सकता है, उससे बड़ा कोई सत्यवादी नहीं हो सकता, उससे बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं हो सकता, और उससे बड़ा कुर्बानी देने वाला कोई नहीं हो सकता है महाराज। और फिर वो करता क्या है भाई, दो गुट हो जाते हैं, कुछ उसके साथ हो जाते हैं और कुछ विपक्ष के पास चले जाते हैं। दोनों के काम बहुत अच्छे से चलता है, और इस कहानी में देश का सबसे बड़ा नुकसान होता है। और जब यह परिवेश क्रिएट हो जाता है या माहौल बन जाता है, तो फिर जन्म होता है बेरोजगारी का, जन्म होता है महंगाई का, जन्म होता है गरीबी का, जन्म होता है आपकी बर्बादी का, और जन्म होता है आर्थिक तंगी से मौत को गले लगाने का। यही तो राजनीति है, असली राजनीति आज की यही है। एक समय हुआ करता था कि राजनीति को एक राजनीति राजाओं की नीति, एक ऐसी नीति मानी जाती थी, एक धर्म नीति माना जाता था जो मानव कल्याण के लिए होता था। लेकिन आज तो मानव को ही समाप्त करने के लिए सारी नीति बनाई जा रही है। आज चारों तरफ जिस तरह से अवैध वसूलियां चल रही हैं, वो भी सरकारी तरीके से, ऑनलाइन तरीके से वसूली चल रही है, आपको देना पड़ेगा। आप देखो यातायात नियमों में देखो कितना ट्रैफिक वाले आपसे वसूली करते हैं। 5,000 का चालान करेंगे, चलो भाई 5,000 का चालान मत करो, 2,500 ले लो, चलो ठीक है।
वे लोग भी खुश, मेरा भी जेब भरा हुआ है और सरकार का सारे लोग धन्यवाद करते। तो क्या इन विचारों को समाप्त करने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए? मैं आपसे सुझाव मांग रहा हूं, मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, या आपके पास कोई रास्ता हो तो हमें बताइए, हम भी आपके साथ चलेंगे। अगर आप अकेले हैं तो मैं भी जुड़ूंगा आपके साथ, तो फिर आप अकेले नहीं होंगे। मैंने ये सफर अकेले ही तय किया था, शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे जो अच्छे लोग हैं, जो देश को वास्तव में अपना देश मानते हैं, वह जुड़ते गए, एक काफिला बनता गया। हम ये कोशिश में लगे हुए हैं कि भारत को गृह युद्ध से बचाया जाए। हम ये कोशिश में लगे हुए हैं कि भारत नफरत की राजनीति को छोड़े और इन लोगों की चाल को समझे कि हमें किस तरह से लड़ाया जा रहा है। हमें आज संकल्प करना होगा कि हम हिंदू और मुस्लिम के नाम पर कभी लड़ाई नहीं करेंगे। हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम जाति पात और कि इसके भेदभाव के नाम पर कभी आपस में नहीं लड़ेंगे। अगर हमें करना है तो हम एक ऐसी संघर्ष की कहानी लिखेंगे जो हमारे बच्चों को रोजगार दे, हमारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे और भारत की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करे। हमें इस तरफ सोचना है। मेरा मकसद बहुत ही साफ है, मेरा उद्देश्य है कि भारत को गृह युद्ध से कैसे बचाया जाए। और यह संभव तब होगा जब आप समझ लेंगे और आप अपने अंतर्मन से अपने आप से यह वादा करेंगे कि आज के बाद मैं किसी के बहकावे में नहीं आऊंगा, आज के बाद मैं किसी के झांसे में नहीं आऊंगा, आज के बाद मैं हिंदू मुस्लिम या धर्म मजहब के नाम पर नहीं लड़ूंगा, आज के बाद मैं जाति पात और भेदभाव के नाम पर नहीं लड़ूंगा। यह बात यदि हर व्यक्ति समझ ले तो रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, हम देश को गृह युद्ध से भी बचा सकते हैं और देश की वास्तविक अर्थव्यवस्था की कहानी भी लिख सकते हैं। और ये हमारे देश की युवा पीढ़ी ही कर सकती है। दूसरे किसी भी व्यक्ति में वह क्षमता नहीं है कि देश की अर्थव्यवस्था अर्थात देश की तकदीर को बदल सके।